ओके, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और दैट इज रिलेटेड टू द राउटिंग। आप एपीआई से डाटा फैच करके ले आए और वो डाटा आपने यूआई में डिस्प्ले भी कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो इस प्रोडक्ट की अगले पेज पे डिटेल ओपन हो जाए, इसको क्लिक करूँ तो इसकी डिटेल ओपन हो जाए, जैसे नॉर्मल किसी टिपिकल ई कॉमर्स की वेबसाइट पे होता है। उससे पहले यानी ये काम करने से पहले हमें बेसिक राउटिंग होती क्या है और राउटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक इम्प्लीमेंटेशन करनी है। देन आज ही की क्लास में होपफुली हम ये कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज राउटिंग। नॉर्मली रिएक्ट में सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनती हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये है कि नॉर्मल जैसे एचटीएमएल में बनता है ना, कि अगर आपकी वेबसाइट पे 4 पेजेस हैं, एक अबाउट अस का है, एक कॉन्टेक्ट अस का है, एक सर्विसेज का है और एक होम पेज है, तो 4 डिफरेंट पेजेस मिला के एक वेबसाइट बन फॉर एग्जांपल बनती है। जब हम होम के बटन पे क्लिक करते हैं तो पूरा पेज सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है और वो पूरा पेज रिप्लेस होके होम की जगह कॉन्टेक्ट अस या अबाउट अस या सर्विसेज या प्रोडक्ट्स जो भी हम पेज ओपन करते हैं वो होता है। नॉर्मली रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है और सिंगल पेज एप्लीकेशन सर्वर से एक ही दफ़ा लोड होती है। फिर जब भी हम डिफरेंट पेजेस पे मूव करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट या जो पेज लोड की रिक्वेस्ट है वो दोबारा सर्वर पे नहीं जाती, सब कुछ क्लाइंट साइड पे ही रेंडर होता है। ठीक, इसका मतलब क्या है, मैं लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं आऊँ ना, एक ई कॉमर्स ये सॉरी केएफसी की वेबसाइट मैंने ओपन की हुई एज अ सैम्पल। अगर आप यहाँ पे लेट सपोज इस पे क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो इससे रिलेटेड एक कंपोनेंट ओपन होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट ओपनिंग बट इन फैक्ट इट शुड गो। शायद इस ये ऑप्शन अभी इम्प्लीमेंटेड ही नहीं। लेकिन अगर मैं इस पे जाऊंगा तो इट इज शोइंग मी दिस काइंड ऑफ पॉपअप और पीछे से वो बाकी सारा कुछ गायब हो गया। कैन यू सी दिस? यानी मेरा पेज जो है वो चेंज हो गया। और पेज चेंज होने पे ऊपर टॉप पे देखें यूआरएल में क्या चेंज आया, kfcpakistan.com स्लैश क्या आ गया, लॉगिन आ गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब मैं वापस होम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ अगर देखें पेज जो रिक्वेस्ट है मेरी पेज लोड करने की वो सर्वर पे नहीं जा रही। उसकी क्या निशानी है, नॉर्मली जब हम सर्वर से पेज लोड करते हैं तो ये पूरा ब्राउजर का टैब रिफ्रेश होता है या ये रिफ्रेश का सिंबल। अब मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा लेट्स सी देखें कंपोनेंट चेंज हुआ ना, पेज रिफ्रेश हुआ ना ही कुछ और। सिर्फ एक कंपोनेंट यानी एग्जिस्टिंग जो यूआई थी वो हाइड हो गई या अनमाउंट हो गई और एक नई पीस ऑफ यूआई यहाँ पे डिस्प्ले होगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ कंटिन्यू एज अ गेस्ट करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो दोबारा मैं उसी कंपोनेंट में आ गया। फिर जब यहाँ पे करूंगा तो मैं दोबारा होम पे आ गया, इधर गया तो लॉगिन पे आ गया। इसके अलावा वापस यहाँ पे आए, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो स्टिल आई एम इन अनदर कंपोनेंट। मैंने अब ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो केएफसी में अवेलेबल हैं। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो टॉप पे देखिएगा मैं मूव कर गया किधर, स्लैश कैटेगरी और आगे एक स्पेसिफिक आईडी है उस कैटेगरी। ठीक, जब मैं इस पे मूव किया तो वो आईडी चेंज हो गई यहाँ पे। मैंने इस पे मूव किया तो कैन यू सी 230, इस पे मूव किया। इसका मतलब ये है कि मैं दो चीजें चेंज कर रहा हूँ डायनामिकली, एक तो इस पेज के कंटेंट और दूसरा यहाँ पेज के एड्रेस बार में आने वाला यूआरएल। लेकिन ये रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जा रही, सब कुछ एक ही पेज के अंदर लोड हो रहा है क्लाइंट साइड पे। तो राउटिंग क्या होती है, राउटिंग निकला है राउट से। राउट किसको बोलते हैं, पाथ को या रास्ते को। तो कल मैंने आपको समझाया था कि जब आप सर्वर पे कोई स्पेसिफिक रिसोर्स एक्सेस करते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है, राउट। और राउट किस किस चीज पे मुश्तमिल होता है, बेस यूआरएल प्लस वो पाथ जिसको फॉलो करके यानी सर्वर पे मौजूद किसी रिसोर्स का स्पेसिफिक पाथ। ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, राउट बनाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये राउट अलग है, जब इस पे क्लिक करता हूं तो ये राउट क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी तरह जब मैं यहाँ पे किसी एक कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो राउट क्या हो गया, चेंज। इसी तरह जब मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ टॉप पे देखें स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 41। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एक्चुअली राउटिंग अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन। मैं एक एप्लीकेशन के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या कर रहा हूँ, राउटिंग कर रहा हूँ, नेविगेशन कर रहा हूँ, मूव अराउंड कर रहा हूँ। तो इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, राउटिंग कहते हैं। क्लियर होगी बात? मैं ये सपोज करता हूँ मेरी रिएक्ट ऐप में मैं यहाँ एक मेन्यू बनाता हूँ छोटा सा सिंपल सा, और ये चाहता हूँ कि उस मेन्यू में एक पेज हो होम का, एक अबाउट का, एक प्रोडक्ट्स का यानी जिसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग हो रही हो, एक साइन इन का और एक लॉग इन का। और फिर जब जिस पेज पे क्लिक करूँ
ये पेज रीलोड हुए बगैर उस कंपोनेंट में मूव कर जाए। सो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ राउटिंग, कि राउटिंग होती क्या है। क्योंकि ये अक्सर जरूरत पड़ती है कि आप नॉर्मली हर चीज एक ही पेज पे तो नहीं शो कर रहे होते ना, आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे मूव कर रहे होते हैं। एनीवेज, सो लेट्स टॉक अबाउट द राउटिंग इन रिएक्ट, हाउ कैन वी इंप्लीमेंट। अभी तक जो हमने काम किया है वो सारा कुछ हम क्या कर रहे हैं, एक ही कंपोनेंट के अंदर कर रहे हैं, ऐप के अंदर। इसके अंदर दो डिफरेंट कंपोनेंट्स रेंडर कर रहे हैं, टेस्ट और हेडर, लेकिन उन कंपोनेंट्स में सिवाय एक हेलो मैसेज के कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी ये दो मैसेजेस आ रहे हैं, दिस इज अ टेस्ट कंपोनेंट एंड दिस इज अ हेडर कंपोनेंट। सो लेट मी रिमूव दिस टेस्ट कंपोनेंट। नॉर्मली हर वेबसाइट पे टॉप पे हेडर होता है और बॉटम पे क्या होता है, फुटर होता है। तो मैं हेडर के कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ जो मैंने पहले से डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पे एक छोटा सा मेन्यू डिजाइन कर लेता हूँ, जस्ट अ सिंपल मेन्यू। ठीक, सो लेट मी डू दिस यूएल, और उसके अंदर li, और उसके अंदर एंकर टैग। आपको पता है जब हम किसी पेज को लिंक करते हैं तो हम एंकर टैग यूज करते हैं नॉर्मल HTML में। तो अभी मैं बताऊंगा कि रिएक्ट में हम एंकर टैग इस्तेमाल नहीं करते, बट फॉर द टाइम बीइंग इसकी क्या रिप्लेसमेंट है ये बताने के लिए फिलहाल मैं इसको रहने देता हूँ एंकर टैग को। ठीक है, सो मेरे पास ये आ गया जी तीन, एक आ गया जी होम, दूसरा आ गया अबाउट, तीसरा आ गया कॉन्टैक्ट, और चौथा आ गया साइन इन का पेज। ठीक, तो ये अभी पेज नहीं बनाए मैंने, मैंने जस्ट हेडर में जाके ये चार मेन्यू लिंक्स बना दिए, ताकि मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं चाहता हूं कि मैं किधर मूव करूं, अगले पेज पे मूव करूं। अभी पेज भी नहीं बनाया, कंपोनेंट भी बनाए, वो भी बनाऊंगा, बट लेट मी प्रिपेयर दिस। इसकी बेसिक सी स्टाइलिंग कर दें, और इसको आप दे दें क्लास नेम नेव बार। और स्टाइलिंग हम कहाँ देंगे, index.css में। यहाँ पे आए और यहाँ पे आप इसको कर लें फॉर एग्जांपल डिस्प्ले फ्लेक्स बेसिक HTML। ये स्टाइल यहाँ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, इट इज नॉट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड, सो व्हाई इज इट सो। मैंने ये वाली फाइल सेव नहीं की हुई। ठीक है, सो लेट्स सेव इट, कम बैक, वो सारे एक ही लाइन में आ गए। अब ये डॉट्स हटाने हैं, मैं दोबारा यहाँ जाके बेसिक से स्टाइलिंग कर देता हूँ। इसको यहाँ से हटा के इसके अंदर जो एलाइज हैं मैं उनको कह देता हूँ जी के लिस्ट स्टाइल टाइप नन, वो हट गया। और अब मैं इनको दे देता हूँ जी मार्जिन विच इज लाइक 8 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल अराउंड। और इसको ओवरऑल नेव बार को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी ग्रे। ठीक, और फिर इसके अंदर मौजूद एंकर आइटम्स को या एंकर्स को मैं मजीद स्टाइल दे देता हूँ ए, एंड देन इसको मैं कह देता हूँ जी टेक्स्ट डेकोरेशन। आई होप ये बेसिक स्टाइलिंग तो आपको आती होगी, आती है ना। नन color is gonna be FFF, which is white, or font weight is going to be like this, just like this, ताकि जरा थोड़ा सा बेहतर लगे। अब मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो ये किधर मूव कर जाए, अबाउट के पेज पे। जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो किधर मूव कर जाए, कॉन्टैक्ट के पेज पे। और जब मैं साइन इन पे क्लिक करूँ तो किधर मूव कर जाए, साइन इन के पेज पे। अच्छा, यहाँ रिएक्ट में एवरीथिंग इज अ कंपोनेंट, पेज शेज कुछ नहीं होता। पेज अगर होगा भी तो वो भी क्या होगा, अल्टीमेटली एक कंपोनेंट ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रिएक्ट बेसिकली एक। तो जैसे मैंने कंपोनेंट्स के फोल्डर बनाया, ऐसे ही एक नया फोल्डर बना देता हूँ जिसको मैं क्या नाम दूंगा, पेजेस का। होंगे इसके अंदर भी कंपोनेंट्स ही, लेकिन चूंकि अबाउट का पेज है तो हम सपोज करते हैं कि हम उस कंपोनेंट को इधर मूव कर देते हैं। तो इसके अंदर मैं अबाउट डॉट JSX, फिर दूसरा पेज बनाता हूँ मैं होम डॉट JSX। और ऑब्वियसली राउटिंग तभी काम करेगी ना जब हमारे पास मल्टीपल पेजेस या मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे, ताकि हम एक से दूसरे पे मूव करें, दूसरे से तीसरे पे। तो इसलिए मैं वो पेजेस बना रहा हूँ। तीसरा है जी साइन इन डॉट JSX, और चौथा था क्या, कॉन्टैक्ट डॉट JSX। और आपको पता है कंपोनेंट्स का नाम कन्वेंशनली कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो अब इन सब को मुझे
बारी बारी जल्दी से कुछ JSX पेस्ट कर लेने दें। सो फंक्शनल कंपोनेंट और अबाउट इसका नाम है, ठीक है। सो यहाँ पे आके मैं इसे कह देता हूँ जी H1 अबाउट अस, और यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट लिख देते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए। ये हमारा बन गया अबाउट का पेज। सिमिलरली इसको कर दें बंद। अब आ जाएं आप होम के पेज पे, इसको भी आप यहाँ पे H1 होम पेज कर लें और इस पे भी आप कुछ लॉरम इप्सम टेक्स्ट सैंपल डमी टेक्स्ट लगा दें, ठीक। देन आप साइन इन पे आए, इस पे भी एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाएं और इसको भी H1 में जाएं एंड दैट इज गोइंग टू बी साइन इन पेज, और दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। और इसी तरह कॉन्टैक्ट पेज पे आए और इसको भी आप H1 एंड देन हमारे जितने भी हमने लिंक्स बनाए उतने ही हमने क्या बना लिए, पेजेस भी बना लिए। अब इन पेजेस को हम रेंडर करते हैं। तो रेंडर हम आपको पता है टैग्स की फॉर्मेट में कर रहे होते हैं, ठीक। सो मैं फिलहाल इस सारे सेक्शन को कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं सिर्फ राउटिंग समझा लूँ, फिर वापस इसको अनकमेंट कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड एंड सेलेक्ट दिस पीस। ये जो प्रोडक्ट्स रेंडर हो रहे हैं ना, इनको मैंने कर दिया कमेंट। मेरा पेज हो गया नीट एंड क्लीन, सिर्फ हेडर। अब मैं बाकी कंपोनेंट्स को भी यहाँ रेंडर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी आउट का कंपोनेंट, इनको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, IMPORT import about from, कहाँ से करना है मुझे इंपोर्ट, इनको करंट डायरेक्टरी में जाएं, पेजेस में जाएं और यहाँ पे क्या करें, अबाउट कर लें, ठीक। सारों को इकट्ठे इंपोर्ट कर लें। अबाउट के बाद आप होम को भी कर लें, साइन इन को भी कर लें, और आखिरी कौन सा रहता है, कॉन्टेक्ट। अब इनको आप रेंडर कर, अगर देखें यहाँ मैंने दो कंपोनेंट्स का रेंडर किया हुआ है, ये हेडर है और ये कौन सा कंपोनेंट है, अबाउट। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे होम का कंपोनेंट भी रेंडर करूंगा तो होम का कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो ये हेडर, ये होम, ये अबाउट। इसी तरह कॉन्टेक्ट, इसी तरह साइन इन। अब मसला आपको एक नजर आ रहा है, ये सारे के सारे एक ही पेज पे आ रहे हैं। हमें तो ऐसे नहीं चाहिए, हमें तो हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होम पेज आए, जब हम अबाउट पे क्लिक करें तो होम पेज गायब हो जाए, अबाउट आ जाए, ठीक। तो हैं तो सारे के सारे कंपोनेंट्स ही हैं, नाम हमने उनको पेजेस जैसे दिए। तो अब मुझे क्या इम्प्लीमेंट करना है, राउटिंग इम्प्लीमेंट करनी है। यानी मैंने बेस बना ली, एक सिनेरियो बना लिया, अब इस सिनेरियो को मुझे किधर शिफ्ट करना है, राउटिंग में। तो रिएक्ट जो है वो खुद राउटिंग की फैसिलिटी हमें नहीं देती। राउटिंग के लिए हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, एंड दैट लाइब्रेरी इज कॉल्ड रिएक्ट राउटर डॉम। इसके जो फेमस वर्जन है वो दो हैं, रिएक्ट राउटर डॉम 5 और रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6। तो रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 लेटेस्ट है, तो इसलिए आप साथ में क्या लिखें, रिएक्ट राउटर डॉम V6 मींस वर्जन 6। अब जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे इसके क्विक स्टार्ट में जाएं, मेक श्योर करें कि आप वर्जन 6 पे ही हैं, ये V6 URL में भी आ रहा है। अदरवाइज वर्जन 5 अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, काम वो भी करेगी परफेक्टली वेल। तो हम बेसिकली क्या चाहते हैं, राउटिंग,
राउटिंग के लिए बाकी सारा सिनेरियो एनवायरनमेंट हमने सेटअप कर लिया, अब इसको एक्शन में लाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले राउटिंग करने के लिए ये पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, npm install react router dom वर्जन 6। तो मैंने इसकी कमांड एज इट इज यहाँ से कॉपी की। लेट्स गो अहेड, ये इसे चलता रहने दें, साथ में एक पैरेलल दूसरा टर्मिनल ओपन करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। So let's wait for its installation and then इंस्टॉलेशन हो गई कंप्लीट। अब आपने डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने, जैसे हम अपने डिफॉल्ट कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हैं ना, इनफैक्ट नेम्ड कंपोनेंट्स को, वैसे ही आप ये इंपोर्ट करेंगे। रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी में ब्राउजर राउटर, राउट्स और राउट, ये तीन कंपोनेंट्स पहले से अवेलेबल हैं और हमने उस लाइब्रेरी से क्या कर लिए, इंपोर्ट कर लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपने कंपोनेंट्स बना के उनको इंपोर्ट करते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि करली ब्रैकेट में अगर हो तो ये क्या होते हैं, इंपोर्ट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक नेम्ड इंपोर्ट और एक डिफॉल्ट इंपोर्ट। तो करली ब्रैकेट में है तो क्या मतलब है, डिफॉल्ट नहीं है, नेम्ड एक्सपोर्ट है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ये होता है, यानी जब आप कंपोनेंट से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उसे इंपोर्ट करते वक्त करली ब्रैकेट में, और अगर आप एक्सपोर्ट करते वक्त डिफॉल्ट नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक्सपोर्ट लिखेंगे, तो फिर इंपोर्ट करते वक्त हमें करली ब्रैकेट्स में। इसका मतलब पिछले भी साथ साथ मुझे टेस्ट लेता रहना चाहिए है। तो ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, ये इस लाइब्रेरी से क्या हुए हुए हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट हुए हैं। आपको कैसे पता चला कि वो नेम्ड एक्सपोर्ट हुए हैं, बिकॉज आप इनको करली ब्रैकेट्स में इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक। अब स्टेप वन ये है कि आपने ये तीन कंपोनेंट्स क्या कर लिए, इंपोर्ट कर लिए। किस जगह पे इंपोर्ट करने हैं, नॉर्मली हम अपने रूट कंपोनेंट में सिर्फ राउटिंग करते हैं, और रूट कंपोनेंट कौन सा है, हमारा ऐप। ठीक। तो हम ये बाकी जितनी भी लॉजिक लिखी हुई है ना, ये हम शिफ्ट कर देंगे किसी दूसरे कंपोनेंट में। रूट कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, राउटिंग होनी चाहिए। क्लियर होगी बात। अब कम बैक टू दिस, और यहाँ पे देखें आप, ये मैं आपको बता देता हूँ, राउटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो कंपोनेंट इन्होंने दिया है ना, ब्राउजर राउटर, आपकी तमाम की तमाम राउटिंग हमेशा इस कंपोनेंट के अंदर रैप्ड होगी। फिर तो राउटिंग का पहला स्टेप ये है कि आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल की और उसको इंपोर्ट किया, और दूसरा ये है कि आपकी तमाम की तमाम राउटिंग ब्राउजर राउटर के कंपोनेंट के अंदर होगी। अच्छा, इस ब्राउजर राउटर के कंपोनेंट में आपका जो चाइल्ड आएगा वो आएगा राउट्स, यानी जो सेकंड कंपोनेंट राउटिंग के लिए आप यूज करेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड राउट्स प्लूरल। अब क्योंकि आपकी एप्लीकेशन में एक से ज्यादा राउट्स हो सकते हैं, हमें कितने राउट्स चाहिए, एक होम के लिए, दूसरा अबाउट के लिए, तीसरा कॉन्टेक्ट के लिए, और चौथा साइन इन के लिए। हेडर के लिए अलग से राउट नहीं चाहिए, क्योंकि हेडर ने हर पेज पे होना ही होना है। क्लियर। तो हमें कितने राउट्स चाहिए, जितने हमारे पेजेस होंगे, एक, दो, तीन और चार। तो इसका मतलब है राउट्स प्लूरल इसीलिए लिखा है कि इसके अंदर अब क्या आएगा, राउट आएगा। तो एग्जैक्टली चार राउट आएंगे। वेरी गुड। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। एक राउट, दूसरा राउट, तीसरा राउट और चौथा राउट, सारे राउट किसके अंदर आएंगे, राउट्स की कंपोनेंट के अंदर आएंगे। ठीक। अब इन राउट्स में एक चीज, छोटी सी ट्रिक है, ये दो प्रॉप्स लेते हैं। पहला प्रॉप है पाथ। मैं ये चाहता हूं कि जब ब्राउजर में पाथ आए ना स्लैश होम का, जब ब्राउजर में स्लैश होम आए तो कौन सा कंपोनेंट रेंडर करो, होम वाला कंपोनेंट। तो यहाँ मैं पाथ में वो स्ट्रिंग देता हूं जिसको मुझे मैच करवाना होता है। तो मैंने कहा जी अगर स्लैश होम आए, ठीक, तो क्या करो, इसका दूसरा प्रॉप होता है कंपोनेंट। कंपोनेंट है या एलिमेंट है गालिबन, लेट मी चेक फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज एलिमेंट नॉट कंपोनेंट। ठीक है।
सो इसका जो सेकंड, ये प्रॉप्स बिल्ट इन है, पाथ भी और एलिमेंट भी। एलिमेंट में मैं क्या दूंगा, पूरा का पूरा ये वाला कंपोनेंट उठा के कट। अब हम ये कंपोनेंट इसी तरह ओपन नहीं लिखेंगे, बल्कि वो किधर लिखेंगे, राउट में। मैंने कहा राउट, ब्राउजर पे जाके पाथ चेक करो, अगर यूजर ने ये वाला पाथ लिखा है तो फिर ये वाला कंपोनेंट रेंडर कर दो। इसी तरह सेकंड राउट में आए और इसको भी दें पाथ, और फिर ये बताएं कि अगर यूजर ने ब्राउजर पे अबाउट लिखा है तो फिर क्या करो, कौन सा एलिमेंट रेंडर करो, अबाउट का। से यहाँ से कट कर दें और यहाँ पे लिख दें। क्लियर? अब जरा देखें कि वो होम और अबाउट यहाँ से क्या हो गए, गायब हो गए। और वो कब आएंगे, जब यहाँ पाथ जो है वो होम का आएगा। लेट मी रिमूव दिस। ठीक। अब बाकी दो क्यों शो हो रहे हैं, बिकॉज अभी तक इन्हें हम राउट में शिफ्ट नहीं किया हमने। तो हम कहते हैं जी कि जब भी ब्राउजर में पाथ आए स्लैश साइन इन का, तो एलिमेंट कौन सा रेंडर कर दो, साइन इन। और फिर लास्ट में जब पाथ ब्राउजर में आए कॉन्टैक्ट का, तो एलिमेंट क्या रेंडर कर दो, जरूरी नहीं है, जो मर्जी चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन है, अच्छी प्रैक्टिस है कि यूआरएल में कोई कैपिटल या स्पेसेस नहीं आनी चाहिए। ठीक है? अगर कॉन्टेक्ट अस दो वर्ड्स होते तो हम ये ना लिखते, बल्कि क्या कर लेते, ये लिखते। ये जरा बेहतर प्रैक्टिस है। वरना आप कैपिटल से भी लिख सकते हो, स्पेसेस भी दे सकते हो, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड प्रैक्टिस। मैंने सिर्फ हेडर को राउट में नहीं रखा, बाकी सारों को क्या रख दिया, राउट्स में रख दिया। अब जरा ये देखिए, कुछ भी नहीं शो हो रहा। और अब देखिएगा, जब मैं यहाँ पे लिखूंगा ना होम, क्या शो हो रहा है, होम पेज शो हो रहा है। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा अबाउट, तो क्या शो हो रहा है। जब मैं यहाँ लिखूंगा साइन इन, साइन इन। और जब मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के मैंने स्पेलिंग गलत लिखे तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये जो मैंने कॉन्टैक्ट के गलत स्पेलिंग है, इस नाम से कोई राइट अवेलेबल नहीं है, तो कुछ भी नहीं शो हो रहा। ठीक है, सो लेट मी करेक्ट कॉन। क्लियर? अब हेडर नीचे शो हो रहा है, हालांकि हेडर शुड ऑलवेज स्टे एट द टॉप। तो आप इस हेडर को उठाएं और यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक। अब नॉर्मली देखें, कॉन्टैक्ट, वापस जाएं होम। इसमें से अभी नहीं होगा, अभी हमने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया ना। अभी जितना हमने इम्प्लीमेंट किया उतना ही काम हो रहा है, ज्यादा फ्री ना हो ना। ठीक है, यानी हम आधा काम कर चुके हैं कि यूआरएल में जो भी पाथ आएगा, उस पाथ को ये खुद रीड करेगा और फिर मैच करेगा। अगर वो पाथ इसके बराबर है तो ये कंपोनेंट रेंडर करेगा, अगर वो पाथ इसके बराबर है तो अगर वो पाथ इनमें से किसी के बराबर नहीं है तो कुछ भी रेंडर नहीं करेगा। क्लियर होगी बात? अब अगला सवाल ये है कि हमारा टारगेट तो ये है कि हम जब हेडर पे क्लिक करें या होम पे क्लिक करें, तो तब यूआर, नॉर्मली मैं चाहता हूं कि जब मैं होम पे क्लिक करूं तो ये होम होम पाथ यहाँ पे सेट कर दे खुद। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा ना, यहाँ स्लैश आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ये हैश ना आए, बल्कि जिस बटन पे क्लिक करूं उसका पाथ यहाँ पे चला जाए ऑटोमेटिकली। ठीक। सो हेयर कम्स इनटू प्ले। इसलिए हम ये कहते हैं कि रिएक्ट में हम एंकर टैग्स नहीं इस्तेमाल करते। वजह, एंकर टैग रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजता है, यानी पेज को सर्वर से लोड करता है, तो हमने तो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी नहीं है। तो यहाँ पे ये जो मैंने सारे कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए थे ना ऐप में, इनके अलावा भी एक कंपोनेंट और होता है जिसे हम कहते हैं लिंक। ये भी कहाँ से मिलता है हमें, राउटर देता है। जहां जहां हम एंकर टैग लिखते हैं, उस एंकर टैग को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, लिंक टैग के साथ। रिएक्ट में हम एंकर टैग यूज नहीं करेंगे।
अब जब लिंक टैग हो गया तो लिंक टैग का जो प्रॉप है वो href नहीं होता, href तो एंकर टैग का होता है। तो इस href की जगह लिंक के साथ जो प्रॉपर्टी हमें मिलती है दैट इज टू। ठीक, अब जब हम यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे ना, लेट सपोज मैं लिखता हूँ स्लैश होम, तो जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये टू में लिखी हुई जो चीजें से उठा के कहाँ भेज देगा, यूआरएल में भेज देगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्लैश अबाउट, यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्लैश कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्लैश साइन इन। अब ये काम नहीं करेगा, एक स्टेप बाकी है। जब मैंने यहाँ ओके किया तो इसने तो सभी कुछ गायब कर दिया। ठीक, रीजन बीइंग, जरा प्रॉब्लम देखिएगा, मैंने आपको कहा था कि अभी काम नहीं करेगा। प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे ये कहता है, अच्छा ये जो एरर है ये शायद आपको समझ ना आए, लेकिन ये यानी ये वर्ड्स जो लिखे हुए हैं ना उसने कि यूज रेफ में बी यूज्ड ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राउटर कंपोनेंट, ये भी वही है कि यूज रेफ में बी यूज्ड ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राउटर कंपोनेंट। द अबव एरर अकर्ड इन द लिंक कंपोनेंट। अच्छा, नॉर्मली याद रखिएगा कि मैंने कहा है कि राउटिंग से रिलेटेड हर चीज किसके अंदर होनी चाहिए, ब्राउजर राउटर के अंदर। राउटिंग से मुताल्लिक हर चीज किसके अंदर होनी चाहिए, ब्राउजर राउटर के अंदर। तो अब ये जो लिंक है ये भी तो राउटिंग से रिलेटेड है ना, तो ये किस में आ रहा है, हेडर में, और हेडर किधर आ रहा है, ब्राउजर राउटर से बाहर। दिस इज द एरर। तो मैं आखिरी काम क्या करूंगा, इस हेडर को उठाऊंगा और ब्राउजर राउटर के अंदर रखूंगा। नॉर्मली याद रखें कि राउट्स के अंदर नहीं रखूंगा, बिकॉज राउट्स के अंदर रखूंगा तो हेडर भी राउट स्पेसिफिक हो जाएगा, मैं इसको जेनेरिक रखना चाह रहा हूँ। लेकिन ब्राउजर राउटर के अंदर मजबूरी ये है कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि राउटिंग से रिलेटेड सब कुछ किसके अंदर रखेंगे, ब्राउजर राउटर के अंदर। अब ये एरर नहीं देगा, एंड आई एम बैक विद दिस। बाय डिफॉल्ट कुछ भी हो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पाथ ही नहीं सेट। अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा तो आप ये देख रहे हैं होम पे आके पाथ और यहाँ पे पेज चेंज हो गया। अबाउट पे क्लिक करूंगा तो कैन यू सी दिस अबाउट एंड कैन यू सी दिस पेज चेंज। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट पे आ गया, और साइन इन पे क्लिक करूंगा तो साइन इन पे आ गया। सो दिस इज वेरी सिंपल राउटिंग। ठीक, फर्स्ट पेज है ही नहीं कोई, ब्लैंक, नहीं कुछ भी नहीं होगा, फर्स्ट पेज है ही नहीं ना। आप ये समझ रहे होंगे कि आप इसको हटा दें तो ये फर्स्ट पेज है, हालांकि ये पेज नहीं है, ये ये खाली, ये कुछ भी नहीं है, बिकॉज सिर्फ हेडर कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। क्योंकि देखें कोई कंपोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम डिफॉल्ट में पहला कंपोनेंट बगैर पाथ दिए अगर स्लैश सेट कर दें वो डिफॉल्ट होम पेज बन जाएगी। समझ आई बात। तो अब आप यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमने ये राउटिंग पे होम खत्म कर दिया, तो मुझे यहाँ से जाके भी होम खत्म करना पड़ेगा कि अब जब भी कोई यूजर होम पे क्लिक करे तो वापस स्लैश पे आ जाए। मेकिंग सेंस? वही आना चाहिए ना। हम चाह रहे हैं ना कि होम के क्लिक पे होम पेज आ जाए, लेकिन यहाँ कुछ ना सेट हो, यानी होम के पेज पे यूआरएल में कुछ सेट ना हो। हमने यूआरएल खाली छोड़ दिया लेकिन कंपोनेंट होम ही रेंडर हो जाए। वो यहाँ देखे ना, हमने इसको क्या कर दिया खाली, और यहाँ पे भी क्या कर दिया कि सिर्फ स्लैश आए। ये तो हमने खुद बनाया है ना, अब हमारी मर्जी जो मर्जी करें। क्लियर हो गई बात। तो अब मैंने कहा कि आप अपने रूट कंपोनेंट में, रिएक्ट के रूट कंपोनेंट में कभी भी कोई और लॉजिक नहीं लिखेंगे सिवाय राउटिंग के। तो अब आप होम पेज पे वही सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक, तो क्या करेंगे, ऐप पे नहीं कराएंगे, ये सारी की सारी लॉजिक उठाएं। अब फ्रंट फर्स्ट पेज कौन सा लोड हो रहा है, होम ना, तो ये सारी लॉजिक जाके किधर लिख दें, होम के अंदर लिख दें। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये सारी लॉजिक मैंने यहाँ लिख दी, और कुछ इंपोर्ट्स हैं जो इससे रिलेट। और दूसरा, ये जो प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराने वाली JSX थी, इसको भी मैंने यहाँ से कट किया और होम के अंदर आके
मैंने ये पेस्ट कर दिया और इसको मैंने अनकमेंट भी कर दिया। गेटिंग पॉइंट ना, सिंपल है। ठीक, अब ये मुझे कह रहा है जी कि ये आपने ये नहीं करना और ये भी नहीं करना। क्लियर? अब ये एरर देगा जी कि यूज स्टेट डिफाइन नहीं है और यूज इफेक्ट डिफाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यूज स्टेट और यूज इफेक्ट भी उठा लाएंगे, होम के अंदर ही ले आएंगे इसको भी। और यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट अब हमने टेस्ट खत्म कर दिया, तो इसको उठा के बाहर फेंक दें और यहाँ पे ये सब कुछ नीट एंड क्लीन कर लें। तो ऐप कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, राउटिंग हो रही है, नथिंग एल्स। और कितना साफ सुथरा काम हो गया। और अब अगर मैं होम में हूँ, सब कुछ होम में, अगर कोई एरर नहीं है, होम में मेरे प्रोडक्ट लोड हो रहे हैं, अबाउट में मेरा अबाउट का सेक्शन आ रहा है, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट आ रहा है और साइन इन में साइन इन पे जा रहा है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ अ बेसिक राउटिंग। ठीक, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है ना? अब बारी आई है थोड़ी सी एनहांस्ड राउटिंग की, कि जब मैं एक प्रोडक्ट पे क्लिक करूं तो इसी प्रोडक्ट के अगले पेज पे क्या हो जाए, डिटेल ओपन हो जाए। तो ये भी क्या है, राउटिंग है। क्यों? क्योंकि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मूव करने को हम क्या बोल रहे होते हैं, तो मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो अगला डिटेल का नया कंपोनेंट ओपन होगा और उसमें इसकी डिटेल ओपन होगी, तो वो भी किससे होगा, राउटिंग से ही होगा। लेकिन इसकी राउटिंग थोड़ी सी एडवांस है कंपैरेटिव टू दिस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट फॉर नाउ। इसको हम नेक्स्ट डे को देखते हैं। ठीक, तो अब आप कोई भी वेबसाइट विद राउटिंग बना सकते हैं। और जब हम नेक्स्ट एक इस पे यानी कंप्लीट करेंगे, मुश्किल तो नहीं है, अभी कंटिन्यू कर लें या ना करें, क्या ख्याल है? आगे तीन छुट्टियां भी आ रही है ना, तो आप होपफुली आप कवर कर लेंगे। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरा एक नया कंपोनेंट ओपन हो जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात क्या है कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो इसकी आईडी यहाँ पे आ जाए। कैन यू सी दिस? मैंने इसलिए एग्जांपल ओपन की है। जब मैं किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो जरा देखिएगा टॉप यूआरएल में क्या हो रहा है। सबसे पहले अभी राउटिंग में ये तो पता लग गया ना, सबसे पहले हमें किसको देखना है, यूआरएल को। तो यूआरएल सेट करने के बाद जब मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या आ गया, बेस यूआरएल स्लैश प्रोडक्ट स्लैश उसकी आईडी। तो हमारे हर प्रोडक्ट के साथ आईडी आ रही है ना एपीआई में, डाटा फॉर्मेट पता है ना। तो इसका मतलब हम भी क्या करेंगे, अब देखिएगा, स्लैश प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट के केस में आएगा, आगे आईडी चेंज होगी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 43। क्लियर? इसके बाद मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कैटेगरी में लेके जाएंगे। ठीक है, उसको आस्ते आस्ते इंप्लीमेंट करेंगे, हम एक पूरी फुल फ्लेज ई कॉमर्स वेबसाइट की तरफ जाएंगे। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अगेन 36। तो इसका मतलब यह कि स्लैश प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो चेंज होगी चीज वो क्या होगी, आईडी चेंज होगी। ठीक, अब जरा वापस आते हैं। इसका मतलब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या सेट करना है, यूआरएल सेट करना है। ठीक है सर, लेकिन क्लिकेबल कैसे बनाना है किसी चीज को अभी बताया है, लिंक टैग के अंदर रख दें। किस टैग के अंदर रख दें? अभी ये क्लिकेबल नहीं है ना कुछ भी, तो मैं टाइटल को किधर रख देता हूँ, लिंक टैग के अंदर। और लिंक टैग मुझे कहां से मिलेगा, राउटर से मिलेगा। दैट्स ग्रेट। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और ये मेरा टाइटल शो हो रहा है। इस टाइटल को मैं किस में रखूंगा, लिंक में रखूंगा। लेकिन वो लिंक कहां से लाऊंगा, मैं ऑब्वियसली पहले मुझे वो लिंक लाना पड़ेगा कहीं से। सो लेट्स कॉपी दिस, होम पे आए, लिंक आ गया। इस लिंक यानी इस टाइटल को मैं कट करूंगा और इसको रैप कर दूंगा। अगर आपने पूरे कार्ड को लिंक के अंदर रखना है रख सकते हैं, मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं। सिंपली लिंक यानी इस पूरी डिव को उठा के लिंक के अंदर रख दिया। ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे जाके इसको रख दिया मैंने प्रोडक्ट को लिंक के अंदर, और आपको सब कुछ उसी के अंदर, वो भी उस पे जाएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ टाइटल को कर रहा हूँ। ठीक है, वरना आप कस्टम डिजाइन करके जो मर्जी करना चाहें, जिस मर्जी को क्लिकेबल बनाना चाहें, ऑल यू हैव टू डू इज कि जस्ट आपको
लिंक। अब मैंने लिंक टू, तो मुझे क्या चाहिए, यूआरएल में क्या सेट करवाना है, PUCT। अब मसला ये है कि हर प्रोडक्ट पे जब क्लिक होगा तो यूआरएल, ये देखें क्लिकेबल बन गया पहला स्टेप। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यूआरएल में क्या सेट हुआ, अब यहाँ कुछ भी नहीं आया, ये अलग बात है, ये अभी हमने अचीव ही नहीं किया। अभी तक हमने सिर्फ एक काम अचीव किया, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट। तो जिस पे भी क्लिक करेंगे यूआरएल में क्या सेट होगा। लेकिन अब अगला चैलेंज है कि ये जो इससे आगे स्लैश के बाद चीज आएगी ना, वो स्टैटिक नहीं होगी, वो क्या होगी, डायनामिक होगी। यानी जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे उसी प्रोडक्ट की आईडी को यूआरएल में भेजेंगे। सो दैट्स पार्ट इज, आपको पता है कि ये लूप के अंदर है क्योंकि मैप चल रहा है, और लूप के अंदर हमें हर प्रोडक्ट की आईडी ऑलरेडी मिल रही है, अवेलेबल है। हमें सिर्फ क्या करना है, इस पाथ को डबल कोट्स में लिखने के बजाय हम यहाँ पे ये लिखेंगे और यहाँ बैकटिक्स लिखेंगे, स्ट्रिंग लिटरल, बैकटिक्स का सिंपली जिस तरह सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखते हैं ना, इसी तरह मॉडर्न तरीका है कि आप बैकटिक्स में स्ट्रिंग लिखते हो। क्यों लिखते हो, उसका एक फायदा है, अभी बताऊंगा। बैकटिक्स ये वाली की होती है टैब से ऊपर वाली। तो इसमें मुझे क्या चाहिए, स्लैश, वही चीज स्लैश प्रोडक्ट स्लैश। अब मैंने बैकटिक में क्यों लिखा, बिकॉज मुझे अगली चीज डायनामिक करनी थी। और वो जब भी आप बैकटिक्स के अंदर कोई भी चीज स्टैटिक देनी हो तो आप एज इट इज लिखते हैं, जैसे आप स्ट्रिंग लिखते हैं। अगर कोई डायनामिक देनी हो तो आप डॉलर साइन लिख के ओपनिंग एंड करली क्लोजिंग करली ब्रैकेट लिखते हैं। यहाँ पे क्या चीज डायनामिक है, जैसे ये आ रहा है ना प्रोडक्ट डॉट इमेज प्रोडक्ट डॉट टाइटल, वैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट डॉट आईडी भी तो है ना। ये जो पूरा पाथ है, ये मैंने क्या किया है, आधा ये फिक्स है और स्लैश के बाद मैंने डायनामिक वैल्यू उसमें इंजेक्ट कर दी। इस बैकटिक को हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। अब जरा वापस आए और होम पे आए, इस पे क्लिक करें, कैन यू सी स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 1। वापस आए, इस पे क्लिक करें, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 8। तो पहला स्टेप क्या था, हमने डायनामिकली यूआरएल कंस्ट्रक्ट किया। यानी पीछे हम सिंपल राउटिंग में हमने क्या किया था, स्टैटिक यूआरएल कंस्ट्रक्ट किया था। लिंक के ऊपर क्लिक करते थे तो जो भी हमने टू में दिया होता था वो उठा के यूआरएल में सेट कर देते थे। अब हमने इसको डायनामिक कर लिया, यानी पहला पार्ट जो प्रोडक्ट वाला था वो स्टैटिक ही है, लेकिन जो सेकंड पार्ट आईडी वाला है वो क्या है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम क्लिक करते हैं तो पेज में तो कोई रेंडर ही नहीं होता, यहाँ तो कोई कंपोनेंट नहीं है, खाली है। क्यों, क्योंकि हमने ऐप के अंदर राउट में इसको नहीं मेंशन किया हुआ। तो हमने कहा है कि जब भी हम किसी चीज को राउटिंग में रखते हैं तो हम उसको यहाँ आके उसके पाथ में सेट करते हैं कि जब ये राउट आए तो ये कंपोनेंट एलिमेंट रेंडर करो। तो हमने यहाँ पे एक और राउट बनाना है और फिर हमने पाथ मैच करवाना है कि जब भी ब्राउजर में प्रोडक्ट आए तो क्या करो, यहाँ एक नया कंपोनेंट बना देते हैं डिटेल का। ठीक है, एक नया पेज बना देते हैं विच इज डिटेल डॉट JSX, और इसको जब भी प्रोडक्ट आए जब भी पाथ में स्लैश प्रोडक्ट आए तो क्या शो कर दो, डिटेल। इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। मुश्किल तो नहीं हो रही ना, पहले मैंने इसीलिए इतना टाइम बेसिक पे लगाया कि जब मैं फ्लाइट लूंगा तो फिर थोड़ा सा so, अब अगर मैं जाता हूं यहाँ पे तो हालांकि डिटेल का कंपोनेंट आना चाहिए ना, नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट यूआरएल तो मैच नहीं हो रहा ना। मैंने कहा जब ब्राउजर में प्रोडक्ट आए तो डिटेल रेंडर करो, ब्राउजर में प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा, उसके साथ स्लैश करके नंबर भी आ रहा है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइम बीइंग ये डायनामिक पार्ट हटा दूं तो फिर वो कंपोनेंट रेंडर होगा और होना भी चाहिए। लेट्स सी, इफ आई कम बैक, इफ आई हिट डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट, इफ आई हिट दिस डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक। लेकिन मुझे ये हटाना तो नहीं है, मुझे तो ये भी इंक्लूड करवाना है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ब्राउजर के यूआरएल में कोई डायनामिक पार्ट आ रहा हो और वो आ कहाँ पे रहा है, प्रोडक्ट के बाद स्लैश और उसके बाद आईडी आ रही है, तो आप यहाँ पे उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लें। तो पाथ में वेरिएबल लिखने का तरीका है कॉलन और एनी नेम।
कॉलन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके फौरन बाद जो चीज लिखी हुई है क्या है, वेरिएबल है, और ये इस वेरिएबल में क्या कैच करेगा, वो आईडी जो डायनामिक आ रही है। ठीक, सो नाउ लेट्स सी कि व्हाट वी आर डूइंग इज, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ऊपर देखें स्लैश प्रोडक्ट स्लैश टू, नीचे डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट, फिर इस पे क्लिक करूंगा स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 6 और नीचे, अब यहाँ तो वो प्रोडक्ट शो होना चाहिए जिसकी आईडी यहाँ पे आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब इस आईडी को यहाँ से खींच के नीचे लाना है, पेज पे लाना है, डिटेल के पेज पे। इसके लिए मुझे फिर जाना पड़ेगा, यानी डिटेल के पेज पे आऊंगा तो अब यूआरएल में तो आ रही है, यूआरएल से वो उठा के डिटेल के पेज पे डिस्प्ले करानी है। तो फिर मैं जाऊंगा, अच्छा इसको हम बोलते हैं यूआरएल पैरामीटर्स, यूआरएल के थ्रू जो हम डाटा पास करते हैं ना डायनामिकली, ये आईडी डायनामिक पास हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर, यानी यूआरएल पैरामीटर, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं पैरम। क्या बोलते हैं, पैरम, पैरामीटर या पैरम। तो हमने इस पैरामीटर की वैल्यू को उठा के पेज पे डिस्प्ले करना है, फिर हम प्रोडक्ट की डिटेल लाएंगे। तो यहाँ पे जाएं अगर, तो रिएक्ट राउटर डॉम में एक हुक देता है, हुक अब आपको पता है स्पेशल फंक्शन होता है बिल्ट इन, तो ये यूज पैराम के नाम की एक हुक देता है, हुक के साथ हमेशा यूज आता है, जिस फंक्शन के साथ यूज लिखा हो समझो ये हुक है। ये कह रहा है जी कि यूज पैरम भी रिएक्ट राउटर डॉम में मौजूद है। तो मैं इसे यूं करता हूं, मुझे वो आईडी यहाँ पे ग्रैब करनी है ना, मैं बाकी चीजों को डिलीट कर देता हूँ, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, यूज। ये यूज पैरम जैसे हम बाकी हुक से इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही हमने यूज पैरम की हुक इस्तेमाल की, और इसके अंदर ये हमें एक आईडी प्रोवाइड करेगा। कौन सी आईडी, ये आईडी मैंने वो नाम लिखा है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। यहाँ पे आप एबीसी लिख देंगे तो यहाँ भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये उसी वेरिएबल का नाम है। तो यूं समझें कि यूज पैरम्स क्या करती है, आपके ब्राउजर के एड्रेस बार में जाती है, जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं। कैसे, अभी ये एक पैरामीटर है, मुमकिन है कि कल ये भी होता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये जितने पैरामीटर्स होंगे वो सारे के सारे हमें कहाँ में कौन देगा, यूज पैरम्स, और वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देगा। तो हमने उस ऑब्जेक्ट में से एक आईडी को डीस्ट्रक्चर कर दिया, ये डीस्ट्रक्चरिंग स्टाइल है, आपको पता ही होगा। अब ये जो आईडी है इसको मैं यहाँ डिस्प्ले करके दिखाता हूँ आपको कि क्या इट इज सेम आईडी दैट वी हैव फेच्ड। देखिए डिटेल ऑफ प्रोडक्ट 6, वापस आए डिटेल ऑफ प्रोडक्ट 2, वापस आए डिटेल ऑफ प्रोडक्ट 7, यानी जो आईडी यूआरएल पे जा रही है यूज पैरम की हुक से वही आईडी में उठा के कहाँ डिस्प्ले करा रहा हूँ, पेज पे डिस्प्ले करा रहा हूँ। बाकी काम एज इट इज हो रहा है सब कुछ। ये बात क्लियर हो गई है। तो दिस इज हाउ बेसिकली यूज पैरम्स वर्क। अब अगला इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां मैंने ये तो नहीं दिखाना ना आईडी, यहां तो मुझे जिस प्रोडक्ट पे क्लिक हुआ है उसकी डिटेल दिखानी है। सो लेट्स गो बैक टू द फेक स्टोर एपीआई अगेन। ये मुझे क्या कह रहा है फेक स्टोर, कि आप कितने एंड पॉइंट, आपके पास एक एंड पॉइंट है स्लैश प्रोडक्ट्स, इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑल द प्रोडक्ट्स। फिर ये बता रहा है कि अगला एंड पॉइंट है गेट रिक्वेस्ट का स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश वन, तो स्लैश वन क्या है, आईडी। यानी अगर आप इस एंड पॉइंट पे हिट करें, लेट्स हिट इट, इस एंड पॉइंट पे हिट करेंगे तो जिस प्रोडक्ट की आईडी वन होगी वही मिलेगा आपको। अगर आप यहाँ 6 लिख दें तो उस वो प्रोडक्ट मिलेगा जिसकी आईडी क्या होगी, तो इसका मतलब हमारे पास यूआरएल तो बना बनाया मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट करेंगे एपीआई को, और वो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे ये की हुई है हमने, यूज इफेक्ट फिर, लेकिन एंड पॉइंट क्या, स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश वो आईडी डायनामिकली जो आ रही है। क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, डायनामिक आईडी के लिए मुझे ये स्ट्रिंग बैकटिक में लिखनी पड़ेगी, अभी बताया था। तो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डॉलर साइन आईडी। मैं क्या करूं कि जब भी डिटेल पेज पे आए तो आईडी यूआरएल से ग्रैब करे और उस आईडी की रिक्वेस्ट कर दे एंड पॉइंट को। तो एंड पॉइंट ऑलरेडी वो हमें सिंगल रिसोर्स दे रहा है, ये अब हमें प्रॉड्स नहीं देगा,
प्रॉड देगा, एक प्रोडक्ट देगा, प्लूरल नहीं। मैंने इस प्रॉड को डॉट देन किया, जेसन में कन्वर्ट किया, डॉट देन किया, डेटा मिला, सेट प्रोडक्ट्स नहीं करूंगा, सेट प्रोडक्ट करूंगा, और वो सेट प्रोडक्ट की स्टेट तो यहाँ मेंशन ही नहीं है। ठीक है, पहले उसको बना लें, कॉन्स्ट बिल्कुल प्रोडक्ट सेट DUCT प्रोडक्ट इक्वल्स टू यूज, ये सारा कुछ वो रिपीट हो रहा है। अब ये मुझे क्या दे रहा है, देखें, सिंगल ऑब्जेक्ट, ये नहीं दे रहा, क्या दे रहा है, तो मैं इनिशियल स्टेट क्या रखूंगा, खाली ऑब्जेक्ट। जब वो वापस लेके रिस्पॉन्स आएगा तो क्या कर देगा, सेट प्रोडक्ट में डेटा को अपलोड कर देगा और उसमें एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर, अदरवाइज एरर देगा, ये सब कुछ वही। अब इस प्रोडक्ट को ग्रैब करें, अच्छा यहाँ पे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट दोनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं इसको कर लेता हूँ जी, यूज स्टेट यूज इफेक्ट, क्लियर। ये रिपीट किया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ यूज पैराम वाली रॉकेट साइंस हुई है यहाँ पे बस। अब इस प्रोडक्ट में एक पूरे इंडिविजुअल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी, कौन सी, आईडी, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज, रेटिंग। तो मैं यहाँ पे इस JSX में बजाय आईडी के यहाँ पे क्या डिस्प्ले करा दूं, H1 में क्या प्रिंट करा दूं जी, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। होम, अभी देखिएगा इसका, नीड एन इमेज, व्हाट हैपेंड विद द रिकॉर्डिंग, एनीवेज। सो इमेज में हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट डॉट इमेज, बहुत बड़ा इमेज आ गया, इसको छोटा कर लें थोड़ा सा। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन शो नहीं करते, डिस्क्रिप्शन पेज पे शो करते हैं। ठीक है, सो लेट्स कम बैक हियर, यहाँ से डिस्क्रिप्शन गायब कर दें जैसे नॉर्मली होता है, डिस्क्रिप्शन सारी गायब, इस पे क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो करनी है, अब डिटेल पेज पे जाके, मुश्किल तो नहीं है, गुड है, गुड। तो बेसिकली दिस CRITTIR, पूरी ई कॉमर्स की वेबसाइट बन गई आपकी। और कल आपने एक सवाल पूछा था API क्या होता है, तो मैंने उस पूरा बतंगड़ बना लिया बात का। ठीक है, सो दैट्स प्रीटी मच इट, बाकी पेजेस भी एज इट इज काम कर रहे हैं। तो आपने इसका डिजाइन जरा मजीद बेहतर करके अच्छा सा इंटरेक्टिव सा मुझे मंडे को दिखाना है, ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करके। इनमें कोई कंफ्यूजन, कोई मसला मसाइल हैं तो भी बता दें।